पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, सदर का खिताब सुनने के लिए 442 के अहवाल में सिर्फ 12 अरकान मौजूद रहे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो बेशतर अरकान मौजूद थे। चंद अरकान ने नशिस्तों से उठकर डाइस के सामने जमा होकर एहतजाज शुरू कर दिया। हुकूमती अरकान सदर के खिताब के दौरान उठकर ऐवान से चले गए। PTI के सेनेटर्स ने भी सदर आरिफ अलवी का खिताब नहीं सुना। ऐवान से मुल्हिका मेहमानों और सहाफियों की गैलरीज भरी हुई। ऑडियो लीक्स की तहकीकात शुरू करके हुकूमत ने अच्छा काम किया। सदर आरिफ अलवी का मुश्तरका इजलास से खिताब, बोले समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना और EVM लाना चाहिए। ये इंतखाबात का साल है, मशवरे से तारीख का फैसला होना चाहिए। सोशल मीडिया ने पाकिस्तान में हेजान पैदा कर रखा है। पोलराइजेशन मौजूद है जो जिद को छोड़े बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। करप्शन के खात्मे के लिए NAB को मजबूत करने की ज़रूरत है। यूरोपीय मुल्कों के साथ ताल्लुकात और बरामदात बढ़ाना चाहिए। अमेरिका से भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इस असेंबली को तोड़ा उसने, जिसमें आगे तकरीर कर रहा था। जहाँ हल्फ नहीं उठाता, किसी के लेना हो उसका हल्फ नहीं देता। असम्बली की जो मियाद पूरी होती है तो उसके बाद असम्बली जाके इफेक्टिव होती है। उसके बाद उसका यहाँ पे आना बनता नहीं था, लेकिन क्या किया जाए, इन लोगों में शर्म यहाँ है ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सदर ने असम्बली तोड़ी थी, अब खिताब करते हुए शर्म आनी चाहिए। सदर समरिया वापस भेजता है, अरकान से हलफ नहीं लेता। जैसा इसका लीडर इमरान खान है वैसा ही ये खुद है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले पार्लियामेंट में आने वाला ये वो सदर है जिसने आइन तोड़ा। सदर मुल्क का एक सतून होता है लेकिन इसने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन के मुताबिक सदर पर आर्टिकल 6 लगता है, अदालतें सजा दें। बर्मिंघम में चेयरमैन कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान लॉर्ड ज़मीर चौधरी का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौसम अहमद खान और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, लॉर्ड्स और अहम समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने शरका को पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से आगाह किया। उनका कहना था बदतरीन सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। पाकिस्तान मौसमियाती इंसाफ का ख्वाहां है। मिनहाजुल कुरान वुमेन विंग डंडी स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम रूह परवर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, ख़वातीन की भरपूर शिरकत। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत के फूल पेश किए गए। महाफ़िल मिलाद सीरत नबी की अशात तबलीग का बेहतरीन ज़रिया है, मुक़र्ररीन का खिताब। ब्रेडफोर्ड में पोटोहारी शेरखानी की महफिल ने माहौल गरमा दिया। मारूफ शेरखा चौधरी एहतशाम गुज्जर और रज़ाक अब्बास ने गीत, गज़ल और कलाम सैफुल मलूक पेश किया। रवायती सूफियाना आरिफाना कलाम और लोकगीत सुनकर शुरकाए महफिल झूम उठे। पोटोहारी फनकारों को दिल खोल कर दाद दी। बरतानवी शहरी होशियार बाश, आइंदा मौसम सरमा में शहरियों को बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। नेशनल ग्रिड ने लोड शेडिंग के हवाले से वार्निंग जारी कर दी। लोड शेडिंग ज़्यादातर सुबह या शाम के वक्त होने का इम्कान। शहरियों को दिन में 3 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ेगी। डंडा चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मार्केट सही सिमत में चल पड़ी। वफाकी वजीर खजाना इस्हाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं डॉलर नीचे आने से पाकिस्तान के कर्जों में 2600 अरब रुपए की कमी आ चुकी। डॉलर की असल कीमत 200 रुपए से नीचे है। बरामदात बढ़ाने की जरूरत है। बरामदी शोबे के लिए बिजली का निर्ख 19 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। मुल्क में वाफर चीनी मौजूद है, कीमतें भी कंट्रोल में हैं। हुकूमत से सब्सिडी नहीं मांग रहे, इजाफी चीनी बरामद करने की इजाजत दी जाए।
चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन आसिम गनी और अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फाजिल चीनी की बरामद से मुल्क को कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मामले में वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। महकमा खुराक सिंध की मुबैना गफलत से गंदम की 1.5 लाख बोरियां खराब हो गईं। नवाबशाह और दीगर इलाकों में रखी गई गंदम खराब हुई। रेलवे हुक्काम ने लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली रेल कारों के किरायों में इजाफा कर दिया। इकॉनमी क्लास का किराया 600 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये, एसी बिजनेस क्लास का किराया 1100 से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया गया। लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेनों के किराए पहले ही बढ़ाए जा चुके। अमरीकी दबाव मुस्तरद। ओपेक का खाम तेल की पैदावार में कमी का ऐलान। तेल की यौमिया पैदावार में 20 लाख बैरल कमी की जाएगी। फैसले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। बरतानवी ब्रेंड की फी बैरल कीमत 94.21 डॉलर हो गई। अमरीकी WTI ऑयल की 88.56 डॉलर फी बैरल में फरोख्त। सैफ अफ्रीदी सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का क्राइस्ट चर्च में प्रैक्टिस सेशन। सख्त सर्दी में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। PCB ने ट्विटर पर खिलाड़ियों के डिनर की तस्वीर भी शेयर कर दी। पाकिस्तानी टीम पहला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। मैच सुबह 7 बजे शुरू होगा। और लाहौर में पाकिस्तान जूनियर लीग के पहले एडिशन का आगाज। कजाफी स्टेडियम में PGL की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। आसमान शानदार आतिशबाजी से जगमगा उठा। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं कि PGL के आगाज पर बेहद खुशी है। लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ गैर मुल्की खिलाड़ी भी शरीक हैं। PGL के इफ्तिताही मैच में गुजरांवाला और मर्दान की टीम्स मद्दे मुकाबिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 वर्चुअल स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कि असातिज़ा के आलमी दिन के एक दिन बाद ही असातिज़ा की धुलाई कर दी गई। सदर ममलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब और सैलाबज़दा इलाकों की क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात होगी। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की। अवामी नुमाइंदों की मुल्की मसाइल में अदम दिलचस्पी का एक और वाक़या सामने आ गया। नए पार्लिमानी साल पर सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट से खिताब मजाक बन गया। सदर मुमलिकत चंद अरकान और खाली कुर्सियों के सामने तकरीर करते रहे। PTI के सेनेटर्स अपने सदर का खिताब सुनने ही ना आए। हुकूमती अराकीन ने भी इजलास से वॉकआउट कर दिया। वज़ीर आज़म और अहम वज़रा भी इजलास के लिए हाजिर न हुए। इजलास में दुनिया भर के सफरा और सिफारती शख्सियात मौजूद थी। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है जहां सदर मुमलिकत तकरीबन खाली ऐवान से खिताब करते रहे। सदर मुमलिकत का खिताब सुनने के लिए दुनिया भर के सफरा और सिफारती शख्सियात आई और मेहमानों की गैलरी भरी हुई थी, मगर जिनके लिए खिताब था यानी अरकान पार्लियामेंट, सिर्फ वो ही मौजूद नहीं थे। PTI के सेनेटर्स ने अपने सदर का खिताब सुनने के लिए पार्लियामेंट आना ही गवारा न किया। वज़ीर आज़म और अहम वज़रा भी इजलास के लिए हाजिर न हुए। कुछ हुकूमती अरकान आए तो सही, मगर कुछ देर शोर शराबे के बाद ऐवान से वॉक आउट कर गए। इजलास से वॉकआउट करने वाले हुकूमती अरकान का मौक़िफ़ था कि मौजूदा सदर ने असम्बली और आइन तोड़ा, अब ये किस मुंह से खिताब करने आए हैं।